आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खोरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार के साबिक वजीर आला जननायक कर्पूरी ठाकुर को बाद मर्ग भारत रत्न से किया गया सरफराज। बेटे रामनाथ ठाकुर ने सदर जमहूरिया के हाथों हासिल किया एजाज। कर्पूरी ठाकुर को मुल्क का आला तरीन एजाज मिलना इंतहाई पसमानदा लोगों के लिए काबिल फख्र लम्हा। मुख्तलिफ लीडरों का रद्द अमल। अवाम बीजेपी इख्तिदार से आजिज, बिहार में 40 सीटें जीतने के दावे खोखले। सीपीआई एमएल के कायदीन का बयान। नगुचिया पुलिस ने जराइम की मनसूबाबंदी करने वाले 8 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। असलहा और दीगर सामान बरामद। मुल्क के आला तरीन अवार्ड भारत रत्न की तकरीब आज मुनक्किद हुई। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के साबिक वजीर आला जननायक कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और साबिक वजीर आजम नरसिम्हा राव को बादस मर्ग भारत रत्न से नवाजा। कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू लीडर रामनाथ ठाकुर ने सदर जमहूरिया के हाथों ये एजाज हासिल किया। भारत रत्न अवार्ड की यह तकरीब आज राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद हुई। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में खुसूसी मेहमानों को भी मदऊ किया गया था। इसमें बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने भी शिरकत की। आपको बताते चलें कि भारत रत्न मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज है। बिहार के साबिक वजीर आला कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड से नवाजे जाने पर जेडीयू लीडर राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि वो अवाम की तरफ से वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। बिहार में रहने वाले हर शख्स की दहाइयों से ये ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर लोगों के दिलों में बसते हैं। रत्न दिया गया है, क्या ये पूरे बिहार को एक सम्मान है? आप लोग भी खुश हैं? देखिए, हम लोग समस्त बिहार वासियों की तरफ से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिहार के जो सबसे बड़े नेता रहे, गरीबों के, पिछड़ों के, और जो बिहार में सामाजिक न्याय जिन्होंने स्थापित किया, उनको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि उन्होंने दी। यह बिहार वासियों की इच्छा कई दशकों से थी कि उनको भारत रत्न की उपाधि मिले। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से नहीं जाने जाते थे, उनके नाम के साथ जननायक सब जुड़ा हुआ था और पूरे जनता के वो दिल में बसते थे। इसके बीजेपी के रियासती नायब सदर और राज्यसभा के रुकन भीम सिंह ने साबिक वजीर आला कर्पूरी ठाकुर को बादस मर्ग भारत रत्न अवार्ड के बिहार के लिए एक शानदार दिन करार देते हुए कहा कि आज एक समाजवादी रहनुमा को सबसे बड़ा एजाज मिला है और ये खुशी की बात है। इन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने बिहार और मुल्क की खिदमत की थी। भीम सिंह ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। न कांग्रेस की सरकार ने इस पर ध्यान दिया और न कांग्रेस के लिए लाठी चलाने वाली राष्ट्रीय जनता दल ने इसका ध्यान दिया। विदित हो कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की हमेशा समर्थक बन के रही है। लालू प्रसाद रेल मंत्री भी थे, लेकिन कभी भी कर्पूरी जी पर ध्यान नहीं दिया। कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान तब मिला जब देश में गरीब का एक दूसरा बेटा प्रधानमंत्री बना, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। सदर द्रौपदी मुर्मू का जननायक कर्पूरी ठाकुर को बादअज़मर्ग भारत रत्न का अवार्ड देना करोड़ों पसमानदा और इंतहाई पसमानदा लोगों के लिए एक काबिल फख्र लम्हा है। नरेंद्र मोदी और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। जेडीयू के चीफ तर्जुमान और एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी को निशाना बनाया। आज का दिन गौरवशाली
जननायक कर्पूरी जी को भारत रत्न। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राजद अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी के मन के अंदर अति पिछड़ा परिवार में जन्म लेने वाला झोपड़ी का लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जो जननायक थे, उनके प्रति कैसा सामाजिक दुराग्रह था, सामाजिक अपमान का भाव था, ये दस्तावेजी प्रमाण है। विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय शिवनंदन पासवान जी, जब माननीय लालू प्रसाद जी विधायक सोनपुर से थे, उस समय उन्होंने कहा अनुरोध किया माननीय लालू जी से कि लालू भाई कर्पूरी जी अभी सब। पटना साहब के बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी कारकुनों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वजीर आजम मोदी, मरकजी वजीर दाखिला और इंचार्ज लीडरान ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसे दिल से पूरा करेंगे। अपोजिशन के हमले पर इन्होंने कहा कि अपोजिशन को भी बोलने का हक है, लेकिन अवाम सब कुछ जानती है और इस बार तारीखी जीत होगी और सीटें 400 से तजावुज कर जाएंगी। पुनः लोकसभा का पार्टी के द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद मैं पहली बार पटना आया। आज पटना के कार्यकर्ताओं ने, पटना की जनता ने हवाई अड्डे से लेकर प्रदेश कार्यालय तक जो मेरा स्वागत किया है, उसमें मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। पटना की जनता, पटना के कार्यकर्ता, पटना के संगठन, जिला अध्यक्ष, सारे विधायकगण, सबों का मैं। बीजेपी के तर्जुमान अरविंद सिंह ने अजीम इत्तेहाद में सीटों की तकसीम पर आरजेडी को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि लालू यादव ने अपने ही खानदान वालों को टिकट बांट दिए हैं। नूर लक्षण बाई तीनों मरले पर जाई, यह कहावत राजद पर चरितार्थ होता है। कब्जा का जो आदत है वो जाती नहीं है, चाहे वो किसी प्रकार का कब्जा हो। अब महागठबंधन में ही कब्जा हो गया। सारे सीट पहले बांट दिए, A to Z, बेटा बेटी से लेकर के सबको टिकट, दोनों बेटियों को टिकट और एक से एक धाराओं से सुशोभित लोगों को टिकट, एक से एक पूंजीपतियों को टिकट, और इनको पप्पू यादव जैसा नेता को दरकिनार कर दिया, इसलिए कि कोई भी यादव में दूसरा को पनपने नहीं देना। घर के बेटी को पूजा करके चलते हैं और घर के बहू को अपमानित करने का काम करते हैं, और बेटी पूजते हैं तब कि अपने ही बेटियों को सिर्फ टिकट देते हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ गई है और कांग्रेस मुजफ्फरपुर के एमएलए विजेंद्र चौधरी को अपना उम्मीदवार करार दे सकती है। जब विजेंद्र चौधरी से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि पार्टी क़ियादत फैसला करेगी। इन्होंने कहा कि हम पार्टी के साथ हैं और कोशिश करेंगे कि जो भी कांग्रेस उम्मीदवार हो वो जीत जाए। देखिए, अभी तो कांग्रेस के हाथ सीट आई है, पार्टी डिसीजन करेगी किसको लड़ाना है। हम लोग पार्टी के साथ हैं, पार्टी का जो डिसीजन होगा उसको मानेंगे और जो भी उम्मीदवार होगा उसको विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। अब पार्टी का अभियान चलेगा, जनता मालिक है, जनता में अपना पक्ष लोग रखेगा और जनता जो डिसीजन देगी उसको माना जाएगा। अगर आपको उम्मीदवार बनाती है तो इस सीट के लिए क्या करेंगे और कैसे जनता के बीच? जनता की सेवा 5 टर्म से यहाँ के लोगों ने विजयी बनाया है, 5 बार हम उसको चुनाव जिताया है। तो जो महान जनता है, जो निर्दलीय भी जिताया, तो उसकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं। एनडीए ने मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से मौजूदा एमपी अजय निषाद का टिकट काटकर राजभूषण निषाद को मैदान में उतारा है। इस मामले पर अजय निषाद के हामियों ने हंगामा आराई की। इस फैसले की मुखालिफत तो दूसरी तरफ भूमिहार ब्राह्मण सोशल फ्रंट ने भी की है और अब इस सिलसिले में बीजेपी और दीगर इत्तेहादी जमातों ने मुजफ्फरपुर में मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार राजभूषण निषाद, सभी एमएलए और लीडर्स मौजूद थे। गाना के माध्यम से बिहार के प्रति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो विजन है, विकास का जो मॉडल है,
क्योंकि गाना के माध्यम से लोग ज़्यादा ईजी वे में कनेक्ट होते हैं। लोगों को बताने का काम किया गया है कि सरकार की क्या विज़न है विकास के लिए, यही बताने का प्रयास किया गया है। जनता के बीच अब जा रहे हैं, क्या उद्देश्य रहेगा, किन किन बातों को मुख्य पर उद्देश्य बनाते हुए आप जा रहे हैं? देखिए, जनता मुझे एक सांसद के तौर पर ही नहीं, मैं एक लीडर के तौर पर जाना चाहता हूं। और लीडर का मतलब होता है जो लीड करे, और सारी समस्याएं जो जनता की है वो हर समस्या मेरी समस्या होगी, और उस समस्या में भागलपुर से जेडीयू के उम्मीदवार अजय मंडल ने लोकसभा इंतखाबात के लिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तरक्याती कामों को उजागर करने का मंसूबा बनाया है ताकि भागलपुर में एनडीए दोबारा जीते। इस जिमन में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में एनडीए के लीडरान मौजूद थे। बैठक में पार्टी एनडीए का जो एजेंडा है, एनडीए का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कितनी मजबूती से लड़ा जाएगा, विरोधियों को परास्त करते हुए पूरे देश के अंदर हमें 400 सीट प्राप्त होगा, इसकी बैठक। नॉमिनेशन कब करना है? 2 तारीख को हम नॉमिनेशन कर रहे हैं और अपने सारे पदाधिकारियों से, सारे भागलपुर की जनता से आग्रह करने आए हैं कि अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि 2 तारीख को आकर के हमारा नॉमिनेशन करा दीजिए और अपना आशीर्वाद दे करके मुझे विजयी बनाइए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। पूरी समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी नहीं, महापूरी कहिए, तो पूरी कम बुझाएगा, पूरी समर्थन है, जो कि कहा नहीं जा सकता है। वहाँ हमारे एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का पूरी समर्थन है। मूल उद्देश्य है एनडीए गठबंधन के जो हमारे संयुक्त उम्मीदवार हैं, माननीय मृदुभाषी सरल स्वभाव के लोकसभा के माननीय सांसद अजय मंडल साहब, उनके उद्देश्य से आज बैठक ये हुआ है। और 2 तारीख को 2 अप्रैल को नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा माननीय अजय मंडल जी के द्वारा। उसी उद्देश्य से आज राजग गठबंधन के तमाम साथी, भारतीय जनता पार्टी, हम, रोजपा, आरएलजेएम और जनता दल यूनाइटेड के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा के प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, जिला कमेटी के सम्मानित सदस्य और तमाम प्रखंड के। पटना में सीपीआई एमएल के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस बार लोकसभा इंतखाबात में सीपीआई एमएल ने आला लोकसभा से सुदामा प्रसाद, काराकाट लोकसभा से राजा राम सिंह, नालंदा लोकसभा से संदीप सौरभ को अपना उम्मीदवार बनाया। तो 40 सीट पर पूरा का पूरा 1-1 फाइट है, आमने सामने की लड़ाई है। भाजपा 19 की हालत में नहीं है और 19 में उनको इस ढंग से कोई इंडिया गठबंधन का चुनौती उनके सामने नहीं थी। और भाजपा की हालत 10 वर्ष उनके शासन को लोगों ने देखा है, इसलिए उनका झूठ का बंडा फूट गया है। और इसलिए इस बार निश्चित रूप से 40 की 40 सीट टक्कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हम बड़ी का जो जनता के मुद्दे हैं उसी मुद्दे पे हम लोग रहेंगे। जनता के जो सवाल है, किसानों का सवाल है, उनको कह दिया गया कि 2022 तक आमदनी डबल हो जाएगी, खाद का दाम बढ़ा दिया गया, सिंचाई का उपाय नहीं है, बीज का दाम। भागलपुर से छोटे लाल शाह आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि वो भागलपुर की तरक्की के लिए काम करेंगे। छोटे लाल ने लोगों से उन्हें कामयाब बनाने की भी अपील की है। हमारा चुनाव का उद्देश्य है भागलपुर का विकास। अभी तक आप देखेंगे कि भागलपुर का विकास आपको नग्न नज़र आएगा। जो व्यवस्था पहले थी, पहले की व्यवस्था में अभी गिरावट हो चुकी है। तो मुख्य मुद्दा है हमारा शिक्षा को विकसित करना, स्वास्थ्य को विकसित करना, यहाँ के उजड़े हुए कल कारखाना और उद्योग उसको विकसित करना। बंका लोकसभा इंतखाबात का टिकट मिलने के बाद अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव ने अपने कारकुनों के साथ एक रैली निकाली, जहां उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। जयप्रकाश नारायण यादव ने उन्हें टिकट देने पर आरजेडी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बंका की तरक्की के लिए काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने
और विपक्ष के नेता युवा शक्ति के प्रतीक माननीय केशव प्रसाद यादव जी ने, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने और राष्ट्रीय जनता दल ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। इससे बड़ी बात और क्या होगा। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का उम्मीदवार बना करके महाका संसदीय क्षेत्र में चुनाव के लिए भेजने का काम किए हैं। 2 तारीख को नामांकन करेंगे और नामांकन के बाद फिर जो है चुनाव प्रचार अभियान और भी तेज हो जाएगा। ऐसे लगातार जो है सभी संसदीय क्षेत्र के सभी प्रखंडों का एक राउंड दौरा कर चुके हैं, लेकिन हम सघन रूप से अंदर भी जाएंगे और समाज के सभी जाति, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा सर? सभी धर्म, सभी मजहब, सभी बिरादरी के। गाया केपी रोड पर दुकानदारों की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। बॉम्बे बाजार से लेकर कोतवाली पुलिस स्टेशन मोड़ तक इस दावत का एहतमाम किया गया था। देही इलाकों की खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर फिरके वाराना हम आहंगी की बरकरारी पर जोर दिया गया। हर साल फुटपाथ दुकानदार यानी बड़े छोटे दुकानदार सारे लोग मिल करके केपी रोड दुकानदार संघ की तरफ से ये अफ्तार दावत अफ्तार हर साल किया जाता है। ऐसे में हमारे तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई मिलकर हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं और एक साथ बैठ करके अफ्तार दावत खुलते हैं। हम लोग आज 10-12 साल से हम लोग संभाले हैं। उससे पहले हमारे पिताजी लोग किया करते थे। पैगाम यहाँ पे हम लोगों का सिर्फ एक ही है, जो भाईचारा को एकता मजबूत बनाने का है। हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल करके हम लोग। भागलपुर की नौगुचिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। इस सिलसिले में नौगुचिया के एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस स्टेशन ऑफिसर भवानीपुर को इतला मिली कि इंदो यादव अपने गैंग के अरकान के साथ मिलकर बहियार गंगा दियारा इलाके में डकैती की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 8 मुलजिमीन को असलहे के साथ गिरफ्तार किया और पूछताछ की जा रही है। जी, कल रात को हमें देर रात 3 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि भवानीपुर में कुछ अपराधी इकट्ठे होकर के अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इसी क्रम में एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष भवानीपुर थे। इनके द्वारा रेड करके 2 राइफल, 3.315 बोर का 21 गोलियां एवं 3 देशी कट्टा बरामद किया गया है। इसी क्रम में 8 लोगों को इंदू यादव के बासा से गिरफ्तार किया गया है। देखिए, भारी मात्रा में हथियार लेकर के ये लोग कुछ अपराध करने की योजना बना रहे थे, जो भी अनुसंधान के क्रम में आएगा। जी नहीं, इसका पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, परंतु इनमें 7 अपराधी जो है वो अन्य जिले से हैं। एक अपराधी इंदू यादव यहाँ नौगच। औरंगाबाद में लोकसभा इंतखाबात से पहले नक्सलियों ने जिले में दहशत फैलाने की तैयारियां की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया। पुलिस ने आईईडी को नाकाम बनाया। ये कार्रवाई औरंगाबाद और गया अजला के सरहद से मुत्तसिल मदनपुर थाना इलाके में शकरबंधा की पहाड़ी पर की गई है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अभियान ने कहा कि जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने तलाशी ऑपरेशन के दौरान आईईडी को बरामद करके इसे नाकारा बना दिया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार के साबिक वजीर आला जननायक कर्पूरी ठाकुर को बादस्मर्ग भारत रत्न से किया गया सरफराज। बेटे रामनाथ ठाकुर ने सदर जमहूरिया के हाथों हासिल किया एजाज। कर्पूरी ठाकुर को मुल्क का आला तरीन एजाज मिलना इंतहाई पसमानदा लोगों के लिए काबिल फख्र लम्हा। मुख्तलिफ लीडरान का रद्द अमल। अवाम बीजेपी इख्तिदार से आजिज। बिहार में 40 सीटें जीतने के दावे खोखले। सीपीआई एमएल के कायदीन का बयान। नौगुचिया पुलिस ने जराइम की मनसूबाबंदी करने वाले 8 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। असलहा और दीगर सामान हुआ बरामद। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। आदाब।